हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज की भगवत गीता क्लास में तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम उसी श्लोक को आज पूरा करेंगे। भाग 2 भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 11 भाग 2। तो पहले इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। तेषाम् एवानुकंपार्थम् अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भवास्थितो अवस्थितो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम् एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मा भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। एक सेकंड। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उन पर ही मैं अनुकंपा करता हूँ। उन पर ही जो पीछे के 3 श्लोक बोले हैं, जो भक्त हैं, जो सत्य युक्त लगे हैं, जो मत चित्त हैं, मदगत प्राणा हैं और जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, उन पर ही मैं अनुकंपा करता हूँ। क्या अनुकंपा करते हैं? जो उनके अंदर अज्ञान है, तम है, अंधकार, उसको मैं स्वयं नष्ट करता हूँ। कैसे करते हैं नष्ट? हृदय में स्थित होकर, हृदय में स्थित होकर मैं नष्ट करता हूँ। नाश याम्यात्म भावस्थो, तो ज्ञान के दीप के द्वारा उनके हृदय को उद्भाषित करते हैं। तो बाकी श्लोक तो पढ़ ही लिया, श्लोक तो कल समझा ही दिया था, हम सीधे तात्पर्य पे चलेंगे। ठीक है। तात्पर्य
ठीक है। कहाँ पे थे, कहाँ खत्म किया था? अगर प्रश्न पूछा, ये तो पढ़ लिया था। अच्छा, यहाँ से पढ़ेंगे, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से है। किया जा सकता है। हजारों हजारों साल तक कोई अगर तपस्या कर रहा है, फिर भी वह भगवान को नहीं समझ सकता। यहाँ तक हमने किया था, किया जा सकता है। इसमें देखो, किया जा सकता कहाँ है। पता है, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मतलब भगवान को संभव है, क्योंकि भगवान इतने महान है कि कोरे मानस प्रयास को तो जाना जा सकता है। हाँ, प्राप्त किया जा सकता है। देखो यहाँ मैं ये अंडरलाइन लगा रहा हूँ यहाँ तक, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो भगवान एक्चुअली इसमें ये बता रहे थे कि कोई कोरे मानसिक चिंतन से, चाहे वह करोड़ों साल तक चिंतन में लगा रहे या अपने मन में याद करता है, तो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। बिना भक्ति के भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हम इससे आगे पढ़ते, वही चीज बता रहे हैं। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे दो कारण बता रहे हैं। अगर कोई भगवान से प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है भगवान से, तो वो क्या चाहेगा? मैं भगवान को जानूं, भगवान को देखूं, भगवान के दर्शन करूं। तो भगवान फिर क्या करेंगे? भगवान जना भी देंगे अपने आप को, दर्शन भी देंगे, सब करेंगे जो वो चाहता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवत प्रेमी है। और जो भगवत प्रेमी नहीं है, वो क्या चाहता है? भगवान मेरे सामने ना आए, भगवान है ही नहीं, भगवान मेरे सामने नहीं आए, भगवान से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो भगवान क्या कहेंगे? जब तुझे मुझसे मतलब नहीं है, तो मुझे भी तुझसे मतलब नहीं है। तो ये दो चीज होती हैं। जो भक्त होता है उसे भगवान से प्रेम होता है, इसलिए भगवान अपने आप को जना देते हैं, मतलब कि तुम मुझे जान जाओ, बुद्धि योग देते हैं। लेकिन जो भगवान भगवत प्रेम नहीं, भगवान से प्रेम नहीं करता, लेकिन खाली तपस्या कर रहा है, आप चिंतन कर रहा है, इसमें जैसे बताएं मानसिक प्रयास कर रहा है अपने हिसाब से, तो वह भगवान को कभी नहीं समझ सकता। ये चीज बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे प्रभुपाद जी एक उसमें कहते हैं लेक्चर में, तुम इस तथ्य को कि तुम कृष्ण के दास हो एक क्षण में भी समझ सकते हो, और कहो तो लाखों करोड़ों साल तक भी ना समझ पाओ। इस तथ्य को कि तुम कृष्ण के दास हो, खाली इतना समझना कि तुम कृष्ण के दास हो, कहो तुरंत समझ जाओगे एक क्षण में, और कहो तो तुम्हें लाखों करोड़ों साल लगे, तुम समझ ही ना पाओ। जैसे खटमंग महाराज एक क्षण में समझ गए थे मैं कृष्ण का दास हूं। और क्या मांगा था उन्होंने देवताओं से? एक्चुअली जब देवताओं के वहां जब आक्रमण हुआ था राक्षसों का, तो देवताओं ने खटमंग महाराज को बुलाया था ऊपर कि आप हमारी तरफ से युद्ध करो। तो वो युद्ध करते हैं, तो युद्ध में फिर राक्षसों को हरा देते, तो कहते थे बताओ आपको क्या चाहिए। तो वो कहते हैं कि मुझे ना अब शायद समय समय यही है कि समय पूछते हैं कि कितना टाइम बचा है मेरे पास। खटवांग महाराज ही थे वो। हाँ, खटवांग महाराज जी है ना। कहाँ पे? वो खटवांग महाराज है? खटवांग महाराज नहीं, वो तो कोई और है ना। कृष्णा बुक पढ़िए, कृष्णा बुक में है ना चैप्टर। वो खटवांग महाराज है। हाँ, भगवान कृष्ण तो आते हैं। नहीं, वो तो वो है ना, जब वो उसके युद्ध हो रहा था जरासंध से, तो भगवान रन छोड़ के भाग रहे थे, तो गुफा में घुल गए थे। वो कौन सी गुफा थी? वो तो किसी और की थी ना। जो वहां पे देवताओं से वर प्राप्त करके सो रहा था कि मैं जब जाऊंगा तो अग्नि से भस्म हो जाए जिसको भी मैं देखूं। हाँ, वो अब मुझे याद फॉरगेट हो रहा है, याद नहीं आ रहा। लेकिन खटवांग महाराज ऐसे थे कि जिन्होंने एक पल में ही मतलब भगवान को, मतलब ये पता चल गया था कि कृष्ण, मैं कृष्ण का दास हूँ और मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तो खटवांग महाराज शायद उन्होंने ही पूछा था कि मेरे पास कितना समय होगा, तो एक क्षण, सिर्फ एक क्षण। तो उसी एक क्षण में वो समझ गए और सिर्फ भक्ति में लग गए और भगवत धाम चले गए, मतलब भगवान को प्राप्त किया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और नहीं तो सालों साल लगे रहेंगे, समझ में नहीं आएगा कि हम कौन है, भगवान कौन है, उसी में घूमते रहेंगे कि इस शास्त्र में ये लिखा है। जो गुरु हैं, जो प्रमाणिक है, हमें उनसे स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। भले ही कोई लाखों वर्षों तक का चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो पढ़ लिया ना। ठीक है। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं,
और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। परम सत्य जो कृष्ण है वो केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और किसी क्रिया से प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि वो अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय को क्या स्वयं प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि देखो, एक बार एक भक्त बोल रहे थे कि प्रभु जी ये समझ में नहीं आता है कि हरे कृष्ण मंत्र हृदय को कैसे, अज्ञान को कैसे नष्ट कर देता है, हृदय को कैसे शुद्ध कर देता है, ये समझ में नहीं आ रहा है, करता कैसे, ये नाम कैसे कर देता है। तो जो भगवान करते हैं क्या वो हम समझ सकते हैं क्या? पहली बात, जो भगवान करते हैं हम वो नहीं समझ सकते। हम अनुभव कर सकते हैं कि हाँ हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। कैसे? पहले मैं क्या था, अब मैं क्या हूं। पहले मैं कितनी गुस्सा क्रोध करता था, कितना लोभ था, अब कितना है, अब क्या कंट्रोल है। तो इसको हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय अनुभव तो कर सकते हैं हाँ पेट भर रहा है, लेकिन ये अनुभव नहीं कर पाते कि खाना पच कैसे रहा है, कौन पचा रहा है, कैसे पच रहा है। पचा तो रहा है कोई, लेकिन पच कैसे रहा है ये समझ में आता है। तो इसी तरीके से जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो हृदय को कैसे शुद्ध करता है हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम समझ नहीं सकते कि ये कैसे करता है। हाँ वो अनुभव हो जाता है, पैसा मिल गया, लेकिन कैसे गया क्या पता चल रहा है कि यहाँ टिक हो गया वहां पहुंच गया, ये कैसे हो रहा है प्रोसेस, है ना। तो ये सारा सेट है एकदम। तो हमें लाभ, अब हमें अगर लाभ मिल रहा, मान लो कि गुरु ने बता दिया कि तो हरे कृष्ण करो और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा तुम्हें, तो हमें फिर क्या करना चाहिए? लग जाना चाहिए ना इस लाभ में कि ये सोचाइए कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये प्रक्रिया कैसे हो रही है, ये छोड़ो कैसे हो रही है, मिल गया है बस स्टार्ट कर दो, लग जाना है। क्योंकि अनुभव कर सकते हैं, हम समझ नहीं सकते इसको। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। देखो, दूर हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। जैसे कि जब कृष्ण लीला में वासुदेव के, जब भगवान हृदय में प्रकट हुए थे तो बिल्कुल वो सूर्य के समान थे। मतलब सूर्य के समान सब तेजोमय हो गया था, पूरा अंधकार नष्ट हो गया था। और जब वासुदेव के हृदय से जब देवकी के हृदय में गए तो उसमें भी सूर्य की तरह प्रकट हुए। और पूरा उनका शरीर है ना, पूरा मतलब शरीर उनका एक तरह से उजाले से, मतलब कैसे बोलूं, सूर्य की तरह, मतलब सूर्य की तरह कांति से उजाले से एकदम चमक रहा था मतलब। तो इतना प्रभाव पड़ता है जब भगवान आते हैं, किसी के हृदय में आते हैं तो इतना प्रभाव पड़ता है इस चीज का। और और यही नहीं कि वासुदेव और देवकी पे असर पड़ा हो, कंस पे भी असर पड़ा था। जब देवकी के कोख में, जब गर्भ में जब भगवान आए थे तो फिर कंस को पता चल गया, तो कंस आ सकता था, तभी मार सकता था। लेकिन वो क्या सोच रहा, नहीं अभी तो ये गर्भवती है, अभी मारूंगा तो फिर मुझ पे पाप लगेगा, मेरी बुराइयां होंगी, थू थू करेंगे लोग। लेकिन 5 मार चुका है, 5 6, तब नहीं उसने सोचा कि लोग थू थू करेंगे, बुराई होगी, पाप लग रहा है। और अब उसे लग रहा है पाप लग रहा है, क्योंकि किसके कारण हो रहा है, क्योंकि भगवान है वहां पे। और बताते हैं कि 1 साल तक, मतलब जब तक भी गर्भ में रहे भगवान, तब तक देवकी प्रसन्न रही, बिल्कुल प्रसन्न चित्त रही एकदम। जेल में है फिर भी प्रसन्न चित्त रही, लेकिन बाकी वैसे दुखी रहती थी, लेकिन प्रसन्न चित्त रही। तो भगवान का आने का इतना एकदम सूर्य की तरह आते हैं, तो यही विशेष कृपा है भगवान की। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल यानी धूलि से आच्छादित हो जाता है। किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो यह मैल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये बता रहे हैं एक्चुअली, एक शीशा हो, शीशा के उपमा देते हैं, एक शीशा है, अगर उस पर धूल मिट्टी लगी हुई है और एक कपड़ा लाओ उसे साफ कर दो, धूल मिट्टी हट जाएगी और हम देख सकते हैं। इस तरीके से, मतलब क्योंकि हम अंधकार में हम देख नहीं पा रहे हैं अपने आप स्वरूप को, जब धूल मिट्टी हटेगी, अंधकार हटेगा, ज्ञान हटेगा, तो हम देख लेंगे। जैसे भूरीजन, इसके भूरीजन प्रभु इसमें कहते हैं, ये मान लो कि अपने हृदय में 30 किलोमीटर तक मोटी लेयर पड़ी है मिट्टी की। अब मान लो कोई फावरे से खोदना स्टार्ट करे तो मान लो उसने भी 1 किलोमीटर खोद ली, खुद तो रही है, लेकिन क्या हम अपने आप को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। कब तक नहीं देख पाएंगे? जब तक कि पूरी नहीं खुद जाएगी। फिर खुद रही है ना, खुद रही है प्रोसेस। तो ऐसे ये कि लेयर हो तो थोड़ा हटेगा तो कुछ नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम सोचते हैं ना, अरे हरे कृष्णा तो कर रहे हैं पर कुछ हो ही नहीं रहा है, अभी भी काम क्रोध लोभ ये सब घेरे हुए हैं। वो तो घेरे हैं वो, क्योंकि परत बहुत मोटी है ना, लेकिन कार्य तो चल रहा है ना, धीरे धीरे कार्य चलेगा तो धीरे धीरे परत हट जाएगी। और जब हम करते रहेंगे निरंतर, बता रहे ना इसमें निरंतर, निरंतर मतलब होता है रोज, बार बार। निरंतर का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि पूरा दिन, अब पूरे दिन 24 घंटे तो कोई कर नहीं पाएगा। रोज मतलब कि प्रैक्टिस बनानी है कि हम भागवत कथा और हरे कृष्ण माला अपनी टाइम से कर लें और कथा सुने, श्रवण करें, और महीने में साल में भगवत धाम जाएं, और साधु संग।
हाँ, सुनना ही चाहिए। तो यही कह रहे हैं निरंतर, तभी तो मिट्टी खुद रही है ना। अगर तुमने बंद कर दिया तो मिट्टी तो फिर खुद नहीं रही, फिर वो और जम जाएगी वहां पे। जैसे कि आज मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। भक्ति में बने रहने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो कोई कहता है कि जैसे भक्ति कर रहे हैं हम, तो भक्ति में सबसे ज्यादा मेन चीज क्या है जो हमें करनी चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और मतलब उसी से सारी प्रगति होती है। हाँ, श्रवण तो है भाई, नॉट श्रवण की तो वो आता है, श्रवण तो है, लेकिन साधु संग, साधु संग क्यों है। साधु संग नहीं होगा तो तुम श्रवण भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहला, माला नहीं कर पाओगे। अब मान लो कि कोई भक्त 1 साल से इस्कॉन से जुड़ा है, अब उसे सब पता चल गया 16 माला करनी है, 4 नियम का पालन करना है, सुबह शाम कथा सुननी है, रीडिंग करनी, हियरिंग करनी है, बस मंदिर चाहे बाहर में। अब क्या करें, मंदिर सब पता चल गया ना, वो फॉल डाउन हो जाएगा, कर नहीं पाएगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि साधु संघ से शक्ति मिलती है। इसीलिए श्लोक कहते हैं ना, साधु संघ सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि हो। लव मात्र क्या होता है? लव मतलब क्षण, कितनी देर का होता है। हिंदी भाषा में बोलने से लव मात्र मतलब एक लव कितने सेकंड का होता है। सेकंड मतलब कितने क्षण का होता है, कितना टाइम का होता है। टाइम, टाइम कैलकुलेट करें तो थोड़ा कितना, एक एक सेकंड, 1 सेकंड का 14वां भाग। हाँ, अब सोचो ये कोई नाप सकता है? ये नाप भी नहीं सकता कोई। 1 सेकंड का भी अगर 14 भाग करेंगे, उतना बोल रहे हैं लव मात्र। ये मैंने अभी भागवतम में पढ़ा था, थर्ड चैंटो में। हाँ, उससे कम होता है। उसमें दिया है क्षण, पहले तो क्षण से भी ऊपर चले जाओ। जैसे कहते हैं ना, एक एक क्षण हो गया, एक पल, जैसे अपने एक पल बोलते हैं, बस एक पल की बात है, एक क्षण की बात। ऐसे कर 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 नीचे नीचे आते हैं ना, तब लव आता है। लव में क्या होता है, जो सेकंड लिखा है उसे ऑब्लिक 14, मतलब 1 सेकंड का 14 भाग, फिर और नीचे आता है, फिर मिनी सेकंड, तब जाके सेकंड आती है। तो यानी सेकंड से ऊपर बहुत सारे हैं पहले। टाइम, और वो टाइम कैसे करते हैं, वो बताएगा ना, एक सोने का वो लेके उसमें छेद लेके उसमें कुछ डालते हैं ना पानी, जब तक वो गिरता है पानी, मतलब जितनी देर गिर रहा है उतनी देर में कुछ सेकंड से कम का टाइम लेता है वो, इस तरीके से। तो भागवतम तो खैर है ही बहुत बढ़िया। तो समझ में आया हमें क्या करना है, साधु संग। और एक चीज बता रहे थे कि साधु संग का मतलब ये नहीं है कि जो नए भक्त हैं उन्हीं के लिए, चाहे कोई कितना भी पुराना हो, लेक्चर कर रहा हो, सब कर रहा हो, उससे भी साधु संग करना है। ये वो सोच ले कि हम तो लेक्चर कर रहे हैं, हमें साधु संग की क्या जरूरत है, नहीं, उससे भी साधु संग करना है। तो रोज रोज बार बार करेंगे तो फिर उसके हृदय की जो धूल है वो हट जाएगी। और क्या करना है, धूल तो डेवर करना क्या है रोज रोज, अभी क्या ऊपर बताया था इसमें, हरे कृष्ण का जप। ये तो रोज ये करना है। ठीक है, तो एक बार बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमें करना है। जैसे कि हम इस जगत के नहीं है, पता है ना, तो चिंता क्यों करनी फिर किसी चीज की। हम इस जगत के हैं ही नहीं, तो चिंता किस चीज की होती। नहीं, वो तो एक बात अलग हो गई। हम तो इस जगत के है नहीं, इतना तो पता ना कि मैं इस जगत का नहीं हूँ, हम तो आध्यात्मिक जगत के, इस जगत का नहीं, फिर चिंता क्यों कर रहे हैं, हम इस जगत के जब है ही नहीं। हाँ, तो वही है कि हमें ज्ञान तो है पर विज्ञान में नहीं उतारा है। जैसे कि अगर मान लो यूएसए में भूकंप आया तो कोई मतलब है, दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि हम है नहीं वहां के, हम वहां रह ही नहीं रहे, है ही नहीं वहां के। इसी तरह हम इस जगत के नहीं है, तो फिर हमें इस जगत से चिंता क्यों हो जाती। तो वही बता रहे हैं कि ये बोलना आसान है पर ये करना बहुत मुश्किल। तो ये सब चीजें हमें कब अनुभूति होगी कि हम इस जगत के नहीं है, और कब ये कर पाएंगे, जब हम भगवत में जैसे बताते हैं निष्कपट निरंतर और अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करेंगे, तब होगा। ठीक। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। यानी शास्त्रीय श्रद्धा द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तर्क वितर्क द्वारा नहीं, कि हम अपने मन के तर्क के हिसाब से कृष्ण को समझ लेंगे या पालेंगे, नहीं। शास्त्रीय श्रद्धा, वो भी प्रमाणिक शास्त्रीय श्रद्धा, वो होना बहुत जरूरी है। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता है। इसमें क्या बोल रहे हैं, शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता है। और जब भी कहीं बात आती नहीं कि शुद्ध भक्त ये करते हैं, तो शुद्ध भक्त हम अपने आप को मिला लेते हैं, तो ये मेरे बारे में बात हो रही है। अगर शुद्ध भक्त हैं तो ये देख लो, क्या तुम्हें जीवन की भौतिक चीजों की चिंता है, आवश्यकता है, चिंता है या फिर
वो तो है, तो फिर शुद्ध भक्त नहीं, जबकि चिंता खत्म हो जाएगी ना तब शुद्ध भक्ति कैटेगरी में, इसलिए कह रहे हैं। हाँ, नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो सोचते हैं ये तो मेरे लिए बोला है, मतलब जहाँ पे भक्तों की बात आती है ना, जहाँ सही वो अपने आप को रख लेते हैं वहां पे, हाँ ये मैं हूँ। जैसे होता है ना कि तमोगुण रजो सतोगुण बताया जाता है, तो हम अपने आप को कहाँ रख लेते हैं, सतोगुण में। तमोगुण में ही रखते हैं, रजोगुण, जबकि है तमोगुण रजोगुण में, और फिर भी रखते नहीं हैं। वही बता रहे हैं यहाँ पे। तो कितना आसान है, और जब भी बोलते हैं शुद्ध भक्त तो लगता है हमारे लिए ही बोला जाता है। ठीक है, तो चिंता नहीं करता है तो फिर खाएगा पिएगा कैसे, तो बता रहे हैं ना, तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। 9:22 में आता है ना, कौन सा श्लोक है वो, जो LIC वाले यूज करते हैं ना, योगम क्षेमम वहामि हम। तो भगवान कहते हैं ना, जो है वो मैं, जो है उसकी रक्षा करूंगा, जो नहीं है वो दूंगा। तो यहाँ पे एक और ऐड कर लो, ये तो देंगे ही देंगे, रोटी कपड़ा मकान ये सब तो दे ही रहे हैं, साथ में हृदय को शुद्ध भी करेंगे, ये भी देंगे, ज्ञान भी देंगे, ये भी देंगे। तो ये बता रहे हैं सब कुछ, मतलब भगवान सब कुछ प्रदान करेंगे। सब कुछ में क्या, अरे रोटी कपड़ा मकान नहीं, अपना सारा ज्ञान भी देंगे कि तुम कैसे मुझे प्राप्त कर सकते हो। कौन सा ज्ञान, अरे पता नहीं भक्ति तो कर रहे हैं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भगवान, ये कैसे होगा, रीडिंग करनी है, इतने गीता माननी है, कैसे होगा, ये सब देंगे भगवान। ये सब चिंता खत्म, ये सब भगवान देंगे। यही भगवत गीता का उपदेश सार है। तो क्या उपदेश सार है भगवत गीता का, क्या भगवान की भक्ति में लगा जाए, मतलब भगवान की भक्ति में लगा जाए और भगवान अनुग्रहित होके हमारे हृदय को शुद्ध कर देंगे। यही भगवत गीता का सार है कि जो भगवान बता रहे हैं उसमें लगा जाए, और फिर भगवान बदले में क्या करेंगे, हमारे हृदय को शुद्ध करके हमें ज्ञान देंगे कि हम कैसे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान भगवत गीता का सार है। तो बताया मैंने 4 श्लोक हैं वो सार हैं, तो बताते हैं ना यही उपदेश सार है पूरा, 4 श्लोक है जो। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है, और जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। देखो इस जीवन में हम देखते हैं ना कि अगर हम पे कोई काम पड़ गया है और वो काम कोई और ले ले तो हमें हल्का फील नहीं होता, टेंशन मतलब मैं कर दूंगा, टेंशन फ्री एकदम वहां से बिल्कुल। उसी तरीके से जब हम भगवान की भक्ति में शुद्ध भक्ति में लग जाते हैं, तो सारा भार हमारा है कि कैसे क्या होगा, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे, ये दुख वो दुख ये वो, सारी चीजों का भार भगवान खुद अपने स्वयं अपने ऊपर लेते हैं, सबका। तो भगवान कहते हैं सबका, और उन पे कोई भार भी नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से, तो भौतिक प्रयास इसमें क्या है, मतलब भौतिक प्रयास का मतलब होता है कि इस जगत में मैं कुछ उच्च पद पे को प्राप्त करना चाहता हूँ, ये हो गया भौतिक प्रयास। या उच्चतर बनने का प्रयास, मतलब कुछ ऊंचा बनना है, कुछ बड़ा बनना है, बस अब की बार कुछ बड़ा बनना है। ये जो प्रयास है वो सारे प्रयास से मुक्त हो जाता है भक्त, अब उसे कोई प्रयास ये करने की जरूरत नहीं है, सारे प्रयास से मुक्त हो जाता है, केवल कृष्ण के भजन में वो लग जाता है, और कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करता है। तो हमने क्या सीखा इन श्लोक में, कि जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगता है, उस पे ही उस पे ही विशेष कृपा करते हैं भगवान, और भगवान से इतर अगर कोई भी इच्छा है, उस इच्छा को, उस अज्ञान को भगवान नष्ट कर देते हैं और उसे ज्ञान देते हैं। कैसे करते हैं भगवान, जैसे बता रहे, भ्रम कमल में जाके जैसे बैठ जाता है, भौरा होता है ना कमल में जाके, भौरा होता है कि कोई होता है बैठ जाता है, ऐसे ही भगवान अपने हृदय में आके बैठ जाते हैं वहां पे, और वहीं से करते रहते हैं सारा कुछ इस तरीके से। तो वैसे ही भक्तों के अंदर भगवान बैठ जाते हैं और सारे अज्ञान, सारा अज्ञान है जो ज्ञान दीपेन करके नष्ट कर देते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग क्या बोलने वाला था मैं, जब भी लिंक आएगा तभी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी तो कुछ उसकी वजह से मैं 8 बजे क्लास कर रहा हूँ, वैसे भी टाइम 8:30 ही रहेगा, और 8:30 के बाद जब भी लिंक आएगा तो ज्वाइन कर लेना, और बाकी 8 बजे क्लास होगी तो मैसेज आ जाएगा पहले, ठीक है। अगर मैसेज नहीं आ रहा है तो समझो 8:30 के बाद ही होगी, ठीक है, 8:30 भी हो सकता है, 8:40 तक हो जाएगा, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।